देखो आज देखेंगे क्या प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है क्या सौ। प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है सौ। ठीक है, और प्रतिशत मतलब प्रतिशत। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी वस्तु अपना कितना होता है, कोई भी वस्तु अपना कितना होता है 100%। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक तो बॉक्स दे दूंगा, ये क्या है बॉक्स है, ये कितना है अपना कितना है ये 100% है, कितना है ये अपना 100% है। मैं बोल दूं ये बॉक्स इतना से क्या हो गया, ये कांच का ये प्लेट था, ये इतना से टूट गया, तो कितने प्रतिशत इसका खत्म हो गया 50। ये कितना प्रतिशत खत्म हो गया इसका 50% खत्म हो, बचा कितना 50 बचा है, 50 खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। यदि मान लो 50 ठीक है, अब ये इतना मान लो कोई चोरी कर ले गया, ये वाला तुम खड़े किए थे गाड़ी, ये तो टूट गया पहले से ही, और ये वाला क्या कर दिए तुम बेच दिए, तो अब इसके पास कितना बचा है अभी टोटल 25%। ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कोई भी अपना कितना था 100 था, रास्ते में आते आते 50 क्या हो गया टूट गया, और ये 25 तुम क्या कर दिए बेच दिए, तो बचा कितना उसके पास 25%। ये समझ में आ गया ना। बस यदि ये समझ में आ गया तो ठीक है। देखो अब इसके बाद देखेंगे हम, इसमें कुछ क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में। किसमें बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब भिन्न का मतलब तो समझ रहे होगे ना, भिन्न का मतलब क्या हुआ, एक संख्या ऊपर है बटे एक संख्या नीचे है, इसी को क्या बोलते हैं भिन्न। जैसे यदि मैं बोलूं कि 10% है, कितने प्रतिशत है 10% है, इसको किसमें बदलना है भिन्न में, मतलब एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है 10 है तो 10 रहेगा, बटे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिख लो कि प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100। क्या होता है 1/100, मतलब 1/100 के साथ गुणा कर दो। यदि मैं इसको ये लिखूं कि 1/100, या तो फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ऊपर क्या है 10, भाग किसे कर दूं 100 से, तो ये लिखूं या ये लिख दूं डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब समझ लो तुम, इसके साथ गुणा होगा तो अच्छा 0 लग रहा है नीचे, ये 1 है गुणा होगा तो वही चीज आ रहा है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं लिख के क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐसा लिखने लगेंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या 1/10। ये किस में आ गया भिन्न में, किसमें आ गया भिन्न में। ये किसमें था प्रतिशत में। तो हमने क्या किया, कोई भी बोलेगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो क्या करेंगे 1/100 का गुणा। क्या करेंगे 1/100 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ लिखना भी चाहते हो तो लिख लो कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 1/100 से गुणा। यदि 1/100 से क्या कर दें गुणा, या फिर यदि 1/100 से गुणा कर दें, या इसी को बदल के मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 100 से भाग करना। क्या करना है 100 से भाग करना। बात एक ही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, देखो 1/100 से गुणा कर दूं तो भी यही चीजें मिल रहा है हमको, या फिर ये बोल दूं कि 100 से क्या करना है भाग करना, जो याद हो जाए तुमको। यदि ऐसा याद हो रहा है तो इसमें बस ये लिख लो, इसमें क्या करते हैं 100 से भाग करना। क्या करते हैं 100 से भाग करना। ठीक है, ठीक है, तो पीछे बटन लगा के इसके आगे बटन लगा, आगे तो हमको दिक्कत है। यहाँ कुछ भी संख्या रहेगा 100 से क्या कर देना भाग करना। ठीक है, सब लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होना है, तरीका वही है 1/100 से चाहे गुणा कर दें, और या फिर डायरेक्ट क्या कर दें 100 से इसको भाग कर दें। 100 से भाग कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, 1/100 से गुणा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना अगला प्रश्न, मिटा दो इसको। अब चलो बताओ 20%, फटाक से बताओ 20% को भिन्न बदलो तुरंत, क्या करोगे 20/100 मतलब 1/5।
2 पंचे 10, 1/5। ठीक है, चलो 30 को बदलो, 30% क्या आएगा 30/100, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा 3/10। तो 40 को बदलो, 40/100, मतलब क्या 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 2/5। ठीक है, देखो 2/5। अब यदि हम इसको मिटा, ठीक है, अब देखना, अब यदि मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं थोड़ा सा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ क्या 20%, तो प्रतिशत क्या करता है, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो, ठीक है ना, तो 1 जीरो कट गया तो कितना बचा 1 जीरो, मतलब 2/10। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, यहीं पे कर दीजिए इसका क्या 1/5। यदि मैं बोल रहा मान लो 30%, तो मतलब क्या 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा 3/10 बचा ना। ऐसे समझने लगोगे बात को, जैसे मैं बोला 40%, तो क्या करोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 4/10, तो इसको भी काट दिया, क्या आ गया 2/5 आ गया ना। यदि 40% तो क्या आ गया 2/5। ठीक है, आया कि नहीं आया। चलो एक बार मैं बोल दिया तुमको 50, तो क्या करे तुम फटाक से काट दिए, क्या 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 5/10, तो क्या करोगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 1/2। अब यदि मैं बोल दिया तुमको कितना 70%, तो क्या आ जाएगा 7/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 7/10। नहीं समझ में आया। आ गया समझ में। ये बोल रही थी जैसे ऊपर वाले जब नहीं कटा तो नीचे वाले भी नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा, ऊपर वाला 2 से कटा तो नीचे वाला कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। अब वो 2 से कटेगा तभी कटेगा, 2 से या 5 से, ठीक है, मतलब सम संख्या होगी तो कट जाएगी, विषम होगी तो नहीं कटेगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 13%, तो इसको देखना कैसे कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। मैं बोल दिया तुमको 60%, जल्दी बताओ फटाक से 60, 0 0 तो कट गया, अभी ये भी कट जाएगा, तो 3 मतलब 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, तो क्या आ जाए 3/5। आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे ही करना। चलो ठीक है, ये देखो अभी, अब मैं बोल दिया 100%, 100% को बदलो, बिल में कितना आएगा 0 0 पूरा कट गया, 1/1, क्योंकि 2 जीरो तो काट दिया। अब मैं बोल रहा हूँ 200%, मतलब तुम तुरंत बता दोगे कितना है 2, 200% कितना है 2, होगा कि नहीं होगा, कैसे 200% का मतलब क्या होता है बटे 100, 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा 2 बचा, क्या बचा 2 बचा। 2/1 लिखे या क्या लिखे 2 लिखे, बात एक ही। यदि मैं 400% लिख रहा हूँ, अब बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना है 4 बचा। मैं बोल रहा हूँ 700%, जल्दी बताओ फटाक से बताओ कितना आया 7 आया। मैं बोल रहा हूँ 900%, जल्दी बताओ, मतलब कितना आया 9। मैं बोल रहा हूँ 1200%, जल्दी बताओ कितना होगा 12। मैं बोल रहा हूँ 1400%, जल्दी बताओ कितना आ गया 14। ठीक है, कितना आ गया 14। ठीक है, ये बात हम समझ गए, ठीक है ना। अब देखना, मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है 12% को बदलना। ठीक है, तो इसके कितने तरीके हैं, 2 तरीके। पहले देखो बेसिक तरीका क्या होगा 12/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन काटने की कोशिश करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, फिर ये काट देंगे 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखो 25 दूनी 50, तो क्या हुआ फिर भी कटेगा नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये 3 है और ये 25 नहीं कट पाएगा। 5 से नहीं कटेगा, ये ऊपर वाला कहाँ से कटेगा, ऊपर वाला 3 है ना, नहीं एक संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब किसको भाग देना है, ये वाली 25 को भाग देना है इससे 3, तो 3 से कटेगा क्या, नहीं तो क्या रखोगे दशमलव, तो ये क्या बन जाएगा 0 बनेगा 0। तो 25 एक कम 25, कितना बचा 5। अब भी नहीं कट रहा तो क्या करोगे 0 रखोगे,
तो ये क्या हो जाएगा 0, 25 दूनी 50, मतलब क्या आ गया कहीं ना कहीं 0.102 या फिर क्या हो जाएगा 0.12 हो जाएगा 0.12। ठीक है। और यदि यहीं पे हम इसका आंसर निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, इतना भाग करें तब आंसर आए। अब देखो इसका तरीका है, यदि कितना है 12%, मतलब क्या हो जाएगा 12/100। कितने जीरो है नीचे, दो अंक बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा 1 2, यहाँ क्या लगा दो पॉइंट, ये क्या गया आंसर, यही आंसर यहाँ मिला, यही आंसर यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 12 की जगह हटा दे, मैं बोल रहा हूँ 14%, तुम तुरंत बताना आंसर। देखो कोई काट रहे हैं तो भी वही आ रहा है और नहीं काट रहे हैं तो भी वही आ रहा है। जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर 0.14। मैं बोल रहा हूँ 18, अब बताओ 0.18। मैं बोल रहा हूँ 17, अब बताओ 0.17। आया समझ में कि नहीं, 0.17। अब यदि मान लो 17, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78/100, तो क्या हो जाएगा 0.78। 0.78। ठीक है। ये क्या हो गया कि प्रतिशत में कोई भी चीजें हैं उसको किस में बदलेंगे हम, भिन्न। अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा, चलो 25% बदल के बताओ फटाक से।